कि हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेनेल हाफ पीरियड जोन्स फॉर ऑब्जेक्ट पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस। ठीक है, हमें मतलब फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन, बट हमारे पास इस टाइम पे ऑब्जेक्ट पॉइंट एट फाइनाइट डिस्टेंस। इसका क्या मतलब है? फाइनाइट डिस्टेंस पे। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये प्लेन वेव फ्रंट था और उस पे हाफ पीरियड जोन्स हमने माने थे। और प्लेन वेव फ्रंट आपके पास कब बनता है? जब आप सोर्स से, क्योंकि सोर्स से इनिशियल तो वेव फ्रंट ऐसा होता है, जब आप उससे बहुत दूर जाते हो तब आपको ये प्लेन लाइन मिलने लग जाती है। तो ये जो डिस्टेंस होती है वो कितनी ली जाती है? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे हम मानते हैं, क्योंकि कोई भी अगर पैरेलल रेज आ रही है तो वो जिस सोर्स से आ रही होती है, ये पैरेलल तभी मानी जाती है जब आपका सोर्स कहाँ हो? इन्फिनिटी पे हो। तो बिकॉज हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे वो सारे प्लेन वेव फ्रंट को लेके किए थे, इसका मतलब जो सोर्स हमने माना था वो कहाँ पे माना था? इन्फिनिटी डिस्टेंस पे। अगर आपने ये सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस पे लिया है तो आप इसको प्लेन वेव फ्रंट नहीं ले सकते, आपको पूरा कर्व वाला हिस्सा लेना पड़ेगा। तो इसलिए हम इस बार क्या करेंगे? फाइनाइट डिस्टेंस पे, यानी कि सोर्स को हम फाइनाइट डिस्टेंस पे मानेंगे। सो हमारे पास अगर फाइनाइट डिस्टेंस पे लेंगे तो जो वेव फ्रंट होगा वो कैसा दिखाई देगा? एज यू कैन सी डब्ल्यू डब्ल्यू प्राइम। ये देखो डब्ल्यू यहाँ पे है ओ पॉइंट, डब्ल्यू ओ डब्ल्यू प्राइम, जहां पे हमने यहाँ पे जोन बनाए होंगे वो लाइन है हमारी ए टू बी में। ओ पॉइंट जो है उस ओ पॉइंट को, मतलब जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको पिक्चर दिखाई थी वो आपको मैंने सर्कुलर वाली पिक्चर देखना, हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा इस तरह का एक सेक्शन बनेगा, एक हमारे पास दूसरा सेक्शन बनेगा। सो इस तरह से हमारे पास ये कर्व शेप में दिखाई देंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो mn है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? nth पीरियड जोन हमारा mn पे बनाया हुआ है। सोर्स आपका कहाँ रखा हुआ है? s पे, जहां से वेव फ्रंट जनरेट हुआ। और डब्ल्यू ओ डब्ल्यू प्राइम जो है ये हमने वेव फ्रंट का छोटा सा सेक्शन बनाया है जहां से p पॉइंट पे रेस पहुंचेगी। तो हमने जहां से o पॉइंट लिया है वो हमने o बेसिकली पोल लिया है। पोल का ये मतलब होता है कि अगर आपने ये आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट पूरा बना दिया है तो आप सपोज अगर पोल आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी ले सकते हो। व्हाई? क्योंकि अगर मैं यहाँ पर ओ लेती हूँ और मैं इस तो आप ओ से गुजरने वाली एक सीधी लाइन खींचिए तो आपका अपर मतलब आपका जो वेव फ्रंट है वो दो हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है, ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ। अगर वो आप यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते तो आप यहाँ से खींचते, एक डायमीटर यहाँ से जाता, तो ये देखो हाफ पार्ट इधर आ गया, हाफ पार्ट। तो वो आप अपने कन्वीनियंस से ओ पॉइंट कहाँ से भी ले सकते हैं, बस ओ पॉइंट ऐसा लिया जाएगा जहां से वेव फ्रंट ऊपर और नीचे बिल्कुल 50-50 में डिवाइड हो जाए। सो यहाँ पे हमने वो पॉइंट ओ लिया है। ए और बी डिस्टेंस आपकी आप देख सकते हैं, पोल से हमारी सोर्स की डिस्टेंस ए है और पोल से हमारी पी पॉइंट की डिस्टेंस बी है। nth हाफ पीरियड जोन्स हमारा कहाँ जाके बन रहा है? mn पे बन रहा है। ओके, सो अब हमारे पास यहाँ पर ट्राइंगल अगर आप देखें तो हमें पाथ डिफरेंस, हमें अगेन फ्रेनेल के हाफ पीरियड जोन वाला कंसेप्ट ही लगेगा। और वो ये कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जब यहाँ पे हाफ पीरियड जोन्स बनाए थे तो सबसे सेंटर से जो पी पॉइंट पे लाइट पहुंची थी उसकी डिस्टेंस कितनी थी? बी। और जो nth हाफ पीरियड से जोन पहुंची थी उसकी थी बी प्लस एन लेमडा बाई टू। तो दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितने का हुआ? एन लेमडा बाई टू। इसका ये मतलब है कि एक रे जो एस से शुरू होगी एमएन तक जाएगी और एमएन से आने के बाद पी तक आएगी। इस वाली जो रे ने टोटल पाथ ट्रेवल किया होगा, मान लीजिए वो पाथ आपका है पाथ नंबर 2। और एक रे आपकी एस से सीधी ओ पर जाएगी और ओ से सीधी पी, क्योंकि जो ओ से पी पर पहुंच रही है वो पहले हाफ पीरियड जोन से पहुंच रही है और जो एमएन से पी तक जा रही है वो nth हाफ पीरियड जोन से जा रही है। लेकिन आपको इस बार पीछे का पाथ भी लेना पड़ेगा क्योंकि पीछे का पाथ सेम नहीं है। प्लेन वेव फ्रंट में पीछे का क्यों नहीं लिया जाता है? क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट में हम क्या मानते हैं? रेस पैरेलल होती है। तो यहाँ भी ऐसे ही आई होगी और यहाँ भी ऐसे ही आएगी। तो इसका पाथ और इसका पाथ पीछे की डायरेक्शन में सेम था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आपका सोर्स यहाँ पे रखा हुआ है तो इसने तो इतनी दूरी ट्रेवल करी है वेव फ्रंट के पीछे, जबकि इसने कितनी करी है? इतनी। तो पीछे का पाथ भी इक्वल नहीं है, इसलिए आपको पीछे का पाथ भी इस बार कंसीडर करना पड़ेगा। सो टोटल पाथ जो है वो दोनों रेस का कितना कितना जा रहा है वो देख लीजिए। ऊपर वाले का है एस एम एन पी और इसका है एस ओ पी। तो आपको पाथ डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? एस एम एन पी में से एस ओ पी की लेंथ को माइनस करना पड़ेगा। एस एम एन पी को आप लिख सकते हैं एस एम एन प्लस एम एन पी और एसओपी को आप क्या लिख सकते हैं? एसओ प्लस ओपी। सो डायग्राम में आपको दिख रहा होगा एस एम एन जो है, सपोज ये ओ से लेके एम एन जो है, ये देखो ओ से एम एन में इस वाले में बनाऊं तो ये हमारे पास क्या थी?
nth हाफ पीरियड जोन की रेडियस थी, तो अभी भी हमारे पास ये जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, rn होगी हमारे पास, ठीक है। सो हमारे पास ये rn वैल्यू जो है ये हमें इस तरह से मिल जाएगी, ओके। सो हमारे पास ये जो डिस्टेंस हमें मिली है, इस डिस्टेंस में आप देखिए कि ये डिस्टेंस कितनी आएगी, अगर ये rn है और ये n है तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी आएगी, रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर, और ये डिस्टेंस तो हमारे पास सिंपली a और b है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस rn स्क्वायर प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर अपॉन प्लस rn स्क्वायर माइनस ये हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए हमारे पास इस टर्म में से आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास अगर ए मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आएगा, बाहर तो ए ही आएगा, और रूट में क्या बचेगा, 1 प्लस rn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा b कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस rn स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a प्लस बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, a इसकी पावर को ले सकते हैं 1 प्लस rn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस हमारे पास आ जाएगा b 1 प्लस rn स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की पावर 1/2 माइनस ये आ जाएगा हमारे पास a प्लस बी। मुझे आपको इतना बताना है कि अगर हम यहाँ पे जो सोर्स है और b है, सपोज a की वैल्यू को हम rn से बहुत ज्यादा ले लेते हैं और b जो है वो भी rn से बहुत, यानी कि हमारा जो हम हाफ पीरियड जोन ले रहे हैं वो हमारे काफी छोटे छोटे हैं, और जो सोर्स और ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो इसके कंपैरिजन में अगर बहुत दूर है तो ये जो सेकंड वाला टर्म है वो काफी छोटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि a बहुत बड़ा है, rn बहुत छोटा है, छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, वो क्वांटिटी छोटी आ जाती है। ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फॉर्मूले इस सिचुएशन में हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपांशन यूज करेंगे। देखो बाइनोमियल एक्सपांशन आपका होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, तभी लिया जाता है जब इस x की वैल्यू a के कंपैरिजन में छोटी हो, जो कि हमें यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि किसी छोटे नंबर में बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली आपको एक से छोटा मिलेगा। सो ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। लेकिन हायर ऑर्डर टर्म को हम इग्नोर कर देते हैं, तो हम इस टर्म को भी अवॉइड करेंगे और सिर्फ क्या लेंगे, 1 प्लस एन एक्स। एन क्या होती है, पावर, तो इस टर्म से आपको क्या मिलेगा, देखो a बाहर है 1 प्लस एन का मतलब 1/2, और x आपका ये वाला टर्म, तो यहाँ पे आ जाएगा rn स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर हमें मिल जाएगा 1 प्लस rn स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर, और माइनस आ जाएगा a प्लस बी। अब ये देखिए a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड से, तो आपको आ जाएगा rn स्क्वायर अपॉन 2a प्लस b प्लस rn स्क्वायर अपॉन 2b, क्योंकि एक b है नीचे b स्क्वायर है, एक पावर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस a माइनस बी। a से आपका a कैंसिल आउट, b से आपका b कैंसिल आउट, और ये आपको मिल रहा है rn स्क्वायर अपॉन 2a प्लस rn स्क्वायर अपॉन 2b। सो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है। अब हमें पता है कि ये जो पाथ डिफरेंस है वो कितने का आना चाहिए, क्योंकि आपने क्या लिया है, आपने सबसे इनिशियल वाली वेव, मैंने बताया था कि एसओपी सीधी है और ये एनवे कटिबंध से जा रही है, एनवे हाफ पीरियड जोन से जा रही है, और दोनों के बीच में बिकॉज एन आ चुका है तो पाथ डिफरेंस कितने का आना चाहिए, अगर ये बी है यानी पहले वाले से बी है तो एन से कितनी जानी चाहिए, बी प्लस एन लेमडा बाई 2 जाती है, तो पाथ डिफरेंस कितने का आना चाहिए, एन लेमडा बाई 2 का, और हमारे पास पाथ डिफरेंस कितना आया है ये, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, आपका एन लेमडा बाई 2 के इक्वल होना चाहिए। तो इस 2 से ये 2 और ये 2 आपका कैंसिल आउट हो जाता है। यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, आर एन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1/a प्लस 1/b इज इक्वल टू एन लेमडा। हमें रेडियस निकालना है, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं आप a प्लस बी अपॉन ए बी, मैंने एलसीएम लिया है, इज इक्वल टू एन लेमडा, और ये आ जाएगा आर एन स्क्वायर, तो आर एन स्क्वायर इज इक्वल टू एन ए बी लेमडा अपॉन ए प्लस बी। तो यहाँ से आपके पास आर एन की वैल्यू मिल जाएगी, इसका अंडर रूट ले लेंगे हम, जो कि हमारे पास आएगा एन ए बी एन लेमडा अपॉन ए प्लस बी और इसका रूट। तो ये आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस पे अगर आप लेते हैं तो उस कंडीशन में रेडियस आएगी। सिमिलरली आप एरिया निकाल सकते हैं, एरिया का वही कंसेप्ट लगेगा जो प्रीवियस केस में लगा था। आप एक बार आर एन स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए ये, और एक बार आप एन माइनस 1 ले लीजिए, सो वी विल गेट पाई हमारे पास कॉमन आएगा, और स्क्वायर करना है तो हमें ए बी अपॉन ए प्लस बी भी कॉमन मिल जाएगा और लेमडा भी कॉमन आ जाएगा। पहले आ जाएगा रूट एन,
ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा √n माइनस यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, √n नहीं लेना है, स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर करना है तो n माइनस n माइनस 1 ये ले लीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू पाई ए बी लेमडा अपॉन a प्लस बी। तो ये आपके पास nth जोन का एरिया भी आ जाएगा। तो ये था, अगर आपके पास फाइनाइट डिस्टेंस है तो उस कंडीशन में हमें रेडियस और एरिया क्या मिलेंगे nth हाफ पीरियड जोन के। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन।